हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं जेसी सुमित सक्सेना आपका स्वागत करता हूँ आज के हमारे पॉडकास्ट के इस इवेंट पे। जैसे कि एनजीबी में हम लोगों ने मल्टीपल पॉडकास्ट शुरू किया है और आज अभी हमारे बीच पे है हमारी पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट राखी जैन मैम। वेलकम मैम। जैसा कि हमने प्रीवियसली और भी मेहमानों के साथ और भी हमारे गेस्ट और जो हमारे सीनियर्स उनके साथ बात की है, तो हम मैम के साथ भी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच मैम। बिफोर स्टार्टिंग मैं अभी आपका थोड़ा सा प्रोफाइल देख रहा था। इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल प्रोफाइल मोड आउट। स्टार्ट करने से पहले बिकॉज एज एन जेसीज पहला क्वेश्चन जो मेरा सभी से होता है, व्हाट इज JCI? Yes. What is JCI? If you go for the Buddhist language, so JCI is a youth organization and it's a self-development organization. But for me, I can say it's a life-changing organization. Correct. क्योंकि जो राखी जन पहले थी और जो राखी जन आज है वो पूरी चेंज हो चुकी है। हाँ। तो JCI is giving a lot of learning. हमारे पास समय कम हो जाता है पर JCI के जो लर्निंग का स्टॉक है वो ख़त्म नहीं होता है। Exactly. It is giving a lot of confidence, lot of opportunities. So I guess it is a wonderful place whenever every youth has to come and every youth has to join. ओके, तो जैसा कि मैंने आपकी प्रोफाइल भी देखी और जो जानकारी भी मुझे मिली है अभी तक, बीइंग अ लेडी आई थिंक यू आर द ओनली नेशनल प्रेसिडेंट टिल नाउ। Yes. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर। कैसा लगता है आपको ये, मतलब ये टैगलाइन एक अपने साथ लेके चलना जो शायद कई सालों से वो हिस्ट्री में अभी तक चली आ रही? It's a double wonderful event, wonderful opportunity for me and prestigious also. Right. Being a national president of JCI India अपने आप एक बहुत बड़ी opportunity है, बहुत बड़ी कि आप जैसे इंडिया के national president बन रहे हो। Right. And for being a lady जो कि आज तक बहुत सारी फीमेल्स शायद आगे आना चाहिए पर बहुत से कारण से वो नहीं बन पाई या अभी भी आना चाहती है और वो नहीं बन पाई। पर भगवान की आशीर्वाद से, अपनों के परिवार के आशीर्वाद से और जेसीस के प्रेम से मैं यहाँ तक पहुँची। तो ये एक मेरे लिए ऐसी चीज़ है जो शायद कभी मैं नहीं भूल सकती हूँ और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा वरदान मैं उसको बोल सकती हूँ जो मुझे मेरी ज़िंदगी ने दिया है। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड मोमेंट है। बट आई एम वेटिंग फॉर माई कंपनी, सम फीमेल विल कम इन द फ्यूचर एज सुन एज पॉसिबल। So I'm not feeling alone with the male national president, but then also I'm waiting for some female who can come and who can accompany me और females आगे आए और ये जो one lady national president का है ये शायद मेरे से हटे और ये भी काफ़ी ग्रुप पे जाए। This is my feeling and my dream. तो मतलब आपको जैसे आपने भी बोला कि कलीग्स और कलीग्स में, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं या रहे हैं being a single only national president, being a lady? चैलेंजेस मैं नहीं बोलूँगी इसको चैलेंजेस। हाँ, थोड़ा कभी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कभी कभी कुछ माहौल ऐसा बनता है, स्पेशली जब वैसा माहौल होता है जबकि बहुत सारे मेल है जहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं या ग्रुप बना के बैठे हैं। बट देन ऑल्सो इट्स अ वेरी फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर बिकमिंग अ PNP पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट, सारे नेशनल प्रेसिडेंट्स बहुत ज़्यादा ही मेरे को लगता है मेरा ध्यान रखते हैं एंड रियली आई वेरी मच लकी इन अ टू सेंस कि एक तो सिंगल लेडी नेशनल प्रेसिडेंट हो इसीलिए और एक स्पेशल प्लेस मिलता है मुझे जब भी मैं सारे नेशनल प्रेसिडेंट के बीच में बैठती हूँ। दे आर लुकिंग मी लाइक एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर और बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रखते हैं। When I was as a candidate for the national president and when I was the national president, तब थोड़े challenges होते थे in the time of summer, in the traveling, night traveling and all. बट जेसिस का एटमॉस्फेयर हमेशा शुरू से मुझे लगता है इतना अच्छा रहा। इट्स अ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स डिफरेंट, बट जिस तरह से हम एक दूसरे को कंपनी देते हैं और हम सबका ध्यान रखते हैं तो बहुत बड़े चैलेंजेस तो मेरे से नहीं आए। सारे फैमिली के सपोर्ट से और अपनों के प्यार से उस चैलेंजेस को ओवरकम मैं की हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब एक फ़ोटो खिंचाती है जब उस PNP ग्रुप की और उसमें जब एक फ़ोटो सिर्फ एक सिंगल PNP की होती है एज अ लेडी, तो कहीं ना कहीं फीमेल्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि जब राखी जैन मैडम वहाँ पे तो हम क्यों नहीं। तो जब वो ये सब होती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस फोटो के माध्यम से मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ। आप भी आगे आओ और आप इस फोटो के पास चलो। एक इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मेरा है कि बीइंग अ लेडी फैमिली, आई थिंक मोस्टली फीमेल्स का एक प्रायोरिटी पॉइंट होता है और नो डाउट हर फैमिली को अगर चलाने वाला कि कोई है सबसे आगे ड्राइविंग सीट में कोई है तो वो एक महिला ही है। तो वो जिम्मेदारी और
जेसीस की इतनी कुछ स्तर की जिम्मेदारी साथ में लेके चल पाना या चलना जो आपने किया अपने टाइम पे और अभी की जो आप कर रहे हो, वो कैसे मैनेज करते हैं आप? वो मैं मैनेज करती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले मैं जेसीआई को ही बोलूँगी कि जेसीआई ने वो ट्रेनिंग मुझे दी पहले एज ए प्रेसिडेंट, एज ए जोन गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स और एज ए पास्ट जेसीएक मेंबर। जैसे कि बहुत सारे ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, उसमें जेसीआई ने सिखाया कि किस तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं। बिकॉज आपको ही पता है जैसे एक पोर्टफोलियो होता है मैनेजमेंट, जैसे एक ट्रेनिंग होती है नालंदा जो मैनेजमेंट से होती है, तो जेसीआई ने मुझे सिखाया कि कैसे मैनेजमेंट करते हैं। उसके संग एक बहुत ही सपोर्टिंग परिवार है मेरे संग, मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे इन-लॉज भी इस फील्ड में काफ़ी काम किए हुए हैं। तो उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा क्या राखी के अंदर वो क्वालिटी है, राखी केसेस में कुछ करना चाहती है, राखी लीडरशिप में आगे जाना चाहती है, और जब इसके अंदर वो क्वालिटी है, इसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है, तो उस क्वालिटी और क्वालिफिकेशन को हम ना दबाएं। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज ने, मेरे बच्चों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। कभी कभी और चैलेंजेस आते थे कि कैसे जाऊँ घर छोड़कर, घर में बहुत सारा कभी बहुत बीमारी वाला माहौल होता था कि इन-लॉज हॉस्पिटल में भी है, पर उनके सपोर्ट से और जैसे का जो मैनेजमेंट मैंने सीखा था काफ़ी अच्छे से मैं मैनेज करके मैं निकल जाती थी। और फिर जब जेसीस में आती थी तो यहाँ पे कितने सारे लोगों से मिलती थी और इतना सारा कॉन्फिडेंस लोगों से मिलता था कि वो अपने आप सामने के माहौल को मैं थोड़ी सी देर के लिए जो एडजस्ट करके निकलती थी, वहाँ से मैं भूल जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ एक हमें लगता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमें लगता है कि हम उस पोजीशन पे नहीं होंगे, हम घर पे नहीं होंगे, चाहे मैं जेसीआई में नहीं होंगी तो वो नहीं चलेगा। तो दिस इज़ मिथ्या, दिस इज़ आवर मिस्टेक। अगर आप अपने आप को इतना सुपर पावर समझते हैं तो कि हमारे बिना नहीं हो सकता है। हम वहाँ होते हैं तो वो काम हम करते हैं, जब हम वहाँ नहीं होते तो हमारा सब्स्टिट्यूट अपने आप तैयार हो जाता है। तो पहले तो हमको ये मिथ्या हटाना पड़ेगा कि मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब वो नहीं होगी तो सेकंड सब्स्टिट्यूट वहाँ मिलेगा ही, और दुनिया में हर चीज़ से सब्स्टिट्यूट है, आपको खाली मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मैनेज कर पाओगे, और जब भी लाइफ में चांस हमें एक बार मिलता है और दैट टाइम यू हैव टू प्रूव कि आप कर सकते हो। अगर आप प्रूव कर दोगे कि यू आर एबल टू डू, तो फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको अपने आप मिलने लगेगा। जब आपको चांस मिला और आपने प्रूफ नहीं किया, देन मे बी वो बोलेंगे नहीं आपको तो एक चांस दिया था राखी, आप नहीं कर पाई, सॉरी, अब आप लाइफ पे बैठो। बट मुझे जब वो चांस मिला, मैंने अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश किया, मैंने प्रूफ किया, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट मैंने अरेंज किया, और इस सब्स्टिट्यूट से काफ़ी अच्छा से 2013 से अभी तक मैं मैनेज कर पा रही हूँ। थोड़ी मुश्किलें होती हैं, वो हर किसी के लाइफ में होती है, ऐसा कुछ नहीं कि फीमेल की होती है, मेल को भी होता है, मेल भी बिजनेस छोड़ के आता है, फीमेल भी ठीक है छोड़ के आती है, वो सब चीज़ मैनेज होता है। मन में कॉन्फिडेंस हो, करने की चाह, हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार। बेसिकली आपने फैमिली को भी बैलेंस किया, जेसीस को भी बैलेंस किया और सोशल को भी बैलेंस किया। तो इतने लंबे सफ़र के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि राखी मैम की मेमोरीज़ में ऐसे 2-3 पॉइंट, ऐसे 2-3 इवेंट्स या कोई ऐसी चीज़ है जो शायद हम सबको पता होनी चाहिए या उससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो वो क्या होगा? ठीक है, इसकी पहले सबसे शुरुआत करती हूँ जब मैं अपना चैप्टर खोलना चाहती थी। ओके, से नाचियोड़ा, आई वॉज जेसीडेड टू वन चैप्टर इन रांची एंड आई वॉज डूइंग ग्रेट देयर। तभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट की चैप्टर खोलूँ, और जब मैं चैप्टर खोलने का सोची, आई गॉट द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई फैमिली। सबसे पहले कि नहीं, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बीइंग अ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ अ चैप्टर। तो आप पीछे मत हटो राखी, आप चैप्टर खोलो, दैट वर्ड्स आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली। बट जो लोकल पीपल है, नहीं, दिस इज नॉट योर कप ऑफ द टी, लाइक दैट दिस वर्ड्स आई एम गेटिंग, नहीं होगा। चैप्टर आप खोल दोगे, आप 2 दिन चला दोगे, आप 10 दिन चला दोगे, मैक्सिमम यू कैन मूव फॉर 1 year। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स एंड लाइन्स आई गॉट दैट टाइम। So इस समय मत जाओ, you enjoy your GCNet position, and I'm getting a lot of problem. After that, lot of fighting, lot of all these things, finally I opened the chapter. चैप्टर खोलने के बाद भी हर एक मंथ में, हर एक 2 महीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ रोड़ा आ जाता था कि शायद ये बंद कर देना ही दैन। बट फ्रॉम स्टार्टिंग आई वॉज, मैं जो सोच लेती हूँ मैं वो करके रहती हूँ। जैसे मूवी का भी डायलॉग है ना, जब मैं अपने सुन लेती हूँ, मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ, लाइक दैट, अपने भी नहीं सुनती हूँ। दैट इज इन माई केस ऑल्सो। नहीं, राखी जब खोल लिया है तो चलाना है और सबको बंद करना है। तो वो मैं कभी नहीं बोल सकती हूँ कि इतने चैलेंजेस के बाद उस चैप्टर को मैं खोली हूँ, और जो चैप्टर लोग उम्मीद भी नहीं की 2 साल तक चलेगा, वो चैप्टर विद इन 10 years, वेरी शॉर्ट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम, 10 years बहुत छोटा टाइम होता है। वो एक चैप्टर, लेडी चैप्टर, फुल ऑफ लेडीज, नाउ दिस इज 150+ मेंबर्स है वहाँ पे, और उस चैप्टर ने नेशनल प्रेसिडेंट दिया, उस चैप्टर ने नेशनल प्रेसिडेंट दिया। तो दिस मोमेंट इज अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर मी, और शायद इसीलिए मुझे इतने जेसीस की इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि मुझे वो परसे की थाली नहीं मिली कि आप खाना खाओ और इन्जॉय। वो थाली मैंने खुद बनाई,
उसका खाना भी मैंने खुद बनाया है, जैसे सारी मेहनत मैंने की, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज JCI, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, कैसे मुझे मिला है, तो दिस आई नेवर फॉरगेट। सेकेंड, इन एवरी पोस्ट आई डिड माई बेस्ट, बट एक ऐसा पोस्ट मुझे मिला जो कि मुझे लगा था दैट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज ये कोविड में मुझे मिला था नीड ब्लड कॉल JCI, एंड लोगों को उसमें ब्लड की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, आप भी जानते हो इस चीज़ को, कोविड में कोई लोग घर से बाहर नहीं आना चाह रहे थे ब्लड देने के लिए, इन्फेक्शन हो जाएगा, सारे हॉस्पिटल्स बंद थे, कोविड फैल रहा था, लोगों की डेथ हो रही थी। दैट टाइम आई टेकन दिस चैलेंज, ओके आई टेक दिस नाउ कोऑर्डिनेटर पोस्ट एंड व्हाट एवर बेस्ट पॉसिबल आई डू। एंड उस समय उस चैलेंजेस के बाद भी आई कलेक्टेड 50,000, नॉट alone me, it's my team, with the help of all the JCI India members and all, I collected 50,000 units of blood. This is the history in JCI India till now. इसके पहले आई थिंक 15-20,000 मैक्सिमम ब्लड यूनिट कलेक्ट हुआ था, एंड टिल नाउ ये हिस्ट्री अब तक ब्रेक नहीं हुआ है, एंड स्पेशली कोविड, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो दैट्स वाई दैट एंड हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी वॉज हेल्थ मिनिस्टर, he appreciated also JCI India, उन्होंने एक लेटर ऑफ एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, एवरीथिंग इज सेंट टू JCI India, एंड दिस इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट मेरे नेशनल प्रेसिडेंट कैंडिडेचर, बिकॉज दैट टाइम आई वाज द कैंडिडेट फॉर द नेशनल प्रेसिडेंट इन 2020, सो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टार्ट था मेरे कैंडिडेचर में, जो मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनने में हेल्प किया। तो दिस टू थिंग, एंड थर्ड थिंग इज एज ए नेशनल प्रेसिडेंट कि मैंने जब JC नेट फेस किया था कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, और 50,000 मेंबर्स के लिए वी आर फाइटिंग फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। तो व्हेन आई टेकन द ओथ ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट, विद दैट ओथ आई टेकन द 2 oath. First, I removed the JC road. Okay. Why? Because this Rakhi Jan got a lot of problem opening up chapter and being converted as a JC net to JC. तो ये मैं JC net ही हटा दूंगी, ताकि ना तो कोई JC net रहेगी और ना ये प्रॉब्लम आएगा, सबको JC ही बनना पड़ेगा। And with the support of my national governing board and with the support of the General Assembly, finally we scrapped that year in 2021 JC net. JC net का कुछ वो नहीं रहेगा, you have to convert anyhow in the JC. And second is the 50,000 members. From last 7-8 years we are fighting in, that is we are discussing, and the national governing board की 50,000 members pending है। Finally 21 also COVID year अगर आपको याद हो, तो उसमें finally मेरी टीम ने 50,000 membership क्रॉस किया after lot of fighting and all. So these are the always memorable moment for me. मेरे NGB का नाम ही 50 के NGB से चेंज हो गया उस टाइम, लोगों ने स्टेडियम 2021 NGB, everyone is telling 50 के NGB. We are celebrated in a huge way, this celebration and all. These are the very good memories what I never forget in my JCI career. Okay. So as you said कि आपने JC रेट को टैग को हटा के और being a JC आपने अपने आप को establish किया और कहीं ना कहीं प्रूव भी किया। बहुत सारे एरोज हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और JC रेट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर ऑल। इन बीइंग अ JC member, मेल JC member, कहीं ना कहीं मेल्स के अंदर एक प्रायोरिटी है, थोड़ा सा एक वो एटीट्यूड होता है कि वो शायद चाहते हैं कि वो एक कंफर्ट जोन में रखें और फैमिली को उससे थोड़ा सा दूर रखें। Yes. तो आपको क्या लगता है कि क्या ये माइंडसेट ऐसा होना चाहिए या इसे मॉडिफाई होना चाहिए, और अगर मॉडिफाई होना चाहिए तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? कि बिल्कुल मॉडिफाई होना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए अगर हम एक उस प्रोग्राम में अगर हम अपने सामने को लेके आ रहे हैं तो हम ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं। अगर लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फैमिली हमारे साथ है, हमको घर जाके जवाब नहीं देना है, और अगर हम कदम से कदम मिलाने के बाद अपनी हमेशा वाइफ के संग करते हैं या वाइफ हस्बैंड के संग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो JCs में वो क्यों नहीं हम फैमिली के संग वहाँ पे मूव करें। अगर हम फैमिली के संग जहाँ भी जाते हैं उसका नॉर्मली ही उस अलग होता है, अपनी खुशी अलग होती है। तो मेरे ख्याल से हमेशा लेडीज़ को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, और हस्बैंड को ही ये मौका देना पड़ेगा, या उस JC उस चैप्टर का जो भी प्रेसिडेंट है, जो कि मैक्सिमम हमारे मेल हैं, उनको फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए आगे जाने की। वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है फीमेल्स ज़्यादा कमिटेड होती है मेल से, और ये अपॉर्चुनिटी जब हम देंगे तभी उनको पता चलेगा। तो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और फीमेल्स को हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम आगे लेके जाना चाहिए, जिससे हमारा JCs भी आगे जाएगा, हमारा परिवार भी आगे जाएगा। क्योंकि हम जब JCs में आएंगे बहुत कुछ सीखेंगे, और वो सीखेंगे तो उसको हम कहीं ना कहीं अपने परिवार पे हम लागू करेंगे, तो उससे हमारे परिवार को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाकी आपने मैनेजमेंट की बात करी बीच में कि मैनेजमेंट से रह के, तो वही उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए मेरा एक क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट जो एक एलो लेवल पे अगर बात की जाए या फिर एक जोन लेवल पे बात की जाए,
स्टार्ट टू एंड जो मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है और जो एंड में जो मैनेजमेंट का आउटकम निकल के आता है उसमें जो डिफरेंस होता है मोस्टली वही कहीं ना कहीं चैप्टर की उससे हमें पता लगता है कि नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है या क्या प्लानिंग रहने वाली है। इन सक्सेसफुल एलो से लेके नेशनल प्रेसिडेंट तक पहुँचने की जो जर्नी रही, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे 2-4 मैनेजमेंट के पॉइंट हैं जो आपने फॉलो किए, इसकी वजह से आपकी वो जर्नी कहीं ना कहीं गलत पाई? ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एलोज ऐसे हैं जो अभी खुलेंगे या खुल चुके हैं जिन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि वो कुछ एक अचीवमेंट पे पहुँचे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। मैनेजमेंट में जैसे मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ पेन और पेपर पे लिख के करती हूँ। जहाँ मैं सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन में विश्वास नहीं करती हूँ। आज की टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, वो सब लैपटॉप टैब और सब पे यूज़ करते हुए मैं अभी भी लिखित अपना पेन पेपर में विश्वास नोट्स बनाती हूँ। और एज ए नेशनल प्रेसिडेंट भी, एज एलो प्रेसिडेंट भी, एज ए जोन प्रेसिडेंट भी मैं नोट्स बनाती थी। मुझे फॉर एग्जांपल कल क्या काम करना है उस नोट्स में लिखा जाता था और वो रात तक काम खत्म होना चाहिए। एनी हाउ वो काम खत्म होना चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नो एक्सक्यूज। वो जानते हैं, वो मेरे मेंबर्स जानते हैं। जब जोन प्रेसिडेंट थी कि राखी मैडम ने काम दे दिया है और उन्होंने अगर कल की डेडलाइन दी है तो कल हम शायद उनको कॉल करना भूल जाएंगे, इस टाइम के ऊपर राखी मैडम का कॉल आ जाए, तो उनके दिमाग में ये चीज़ चलता रहता था। तो इस तरह जब भी मैंने जिसको जो ड्यूटी असाइन की कि मुझे इतनी मेंबरशिप चाहिए, मुझे इतना फाउंडेशन चाहिए या ये काम होने चाहिए, तो वो कॉल उन तक चला जाता था कि इसमें क्या वर्किंग हुई। ठीक है, अगर लंबे टाइम की ज़रूरत है तो उनको मैंने और टाइम दिया। तो हमेशा मैं लिख कर काम करती हूँ और उसको पूरा फॉलोअप करती हूँ, यानी कि सिर्फ लिख दिया मन की तसल्ली के लिए। आज भी मेरी सेम आदत है कि अगर दिन भर मुझे किसी को थैंक यू भी बोलना है तो थैंक यू मैं कल तक पेंडिंग नहीं करती हूँ। यार मैं आज बिजी होगी, कल मैं थैंक यू बोल दूंगी। जब कोई गलती होगी, किसी को सॉरी बोलना है तो मैं कल तक उस सॉरी को पेंडिंग कर दूँ। कोई फ़ोन कॉल्स आते हैं, जब तक कोई बहुत इमरजेंसी नहीं हो कि मैं कॉल बैक ना कर पाऊँ, दैट इज़ ओनली 1% चांस। 99% चांस दैट टाइम ओनली आई एम रिप्लाइंग द कॉल ऑल्सो, आई एम रिप्लाइंग द मैसेज ऑल्सो। तभी मुझे रात को शांति की नींद आती है। तो मेरे दिमाग में चलता रहता है यार आज तक ये काम पेंडिंग रहे क्या, लाइक दैट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ द कॉन्फिडेंस कि when I started JCI मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी। आई वॉज फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, नॉट फ्रॉम द कॉन्वेंट। बट मैं कभी उसको अपने सक्सेस का रोड़ा नहीं बन रही थी, क्योंकि मेरी ये सोच है कि लाइफ में कोई एज नहीं होती है कुछ भी सीखने की। एनी टाइम वी कैन लर्न एनी थिंग। आफ्टर बिकमिंग जोन प्रेसिडेंट, आफ्टर बिकमिंग EVP एग्जीक्यूटिव नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस की और सब कुछ किया। और एज ए नेशनल प्रेसिडेंट आई कैन मैनेज होल इंडिया, बिकॉज तमिलनाडु भी हमें जाना होता है, केरला भी हमें जाना होता है, कर्नाटका भी हमें जाना होता है, और बहुत सारे जोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हिंदी भी नहीं आती है। तो सेकेंड लर्निंग इज दैट देयर इज नो एज, नो लिमिट ऑफ लर्निंग। यू कैन लर्न एनीथिंग एनी टाइम, आपके अंदर चाह होना चाहिए। तो दिस इज 3-4 पॉलिसी आई जस्ट टेकन विथ मी ऑलवेज। फर्स्ट, मेक द लिस्ट नोट्स एंड नॉट फॉर ओनली द नेक के वॉस, जस्ट फुलफिल द नोट्स जो भी आपने लिखा है। फॉलोअप इज द बहुत बड़ा थिंग है। आप बिजनेस में होगे, अगर आप किसी स्टाफ को कोई काम दे देते हो बट यू विल नॉट फॉलो, आपका स्टाफ नहीं करेगा, इन्हें लगेगा यार सर तो बहुत कैजुअल है, पहले बोल दिया, कुछ ही नहीं। बट अगर 4 बार आप फॉलोअप करते तो स्टाफ के दिमाग में भी रहेगा कि सर ने काम दिया तो सर तो बड़े स्ट्रिक्ट है, सर का कॉल आ जाएगा। तो उसकी जो एक काम करने की कैपेसिटी है, उसकी जो काम करने का सेंस है या जो सीरियसनेस है, आपको स्टाफ का डबल हो जाएगा। और दैट ऑलवेज आई एम फॉलोइंग, जस्ट आई एक्सप्लेन यू कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस अच्छी अच्छी चीज़ों को ब्रेक कर सकता है। मैं अगर मूव कर रही हूँ, मैं अगर बात कर रही हूँ, मैं अगर बोल रही हूँ, इफ आई एम टेलिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम वॉकिंग विद अ कॉन्फिडेंस, तो सामने वाला अपने आप डाउन टू अर्थ हो जाएगा, या शी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट। एंड फोर्थ, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू। सो दिस 3-4 थिंग्स आई टेकन इन माई लाइफ, नॉट ओनली इन JCI career, in my normal career also, and especially in JCI, I think these points are very useful and help me coming from Elo President to this national president. आपके कार्यकाल में मतलब शायद 2020 और 2021 में उसी टाइम पर JCI का एक पोर्टफोलियो में बिजनेस, उससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ या एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ JCOM, और आज वो काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड बन के उभर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि JCOM जो अभी हासिल कर चुका है या कर रहा है वह कितना सेटिस्फाइड, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है मेंबर्स के लिए? बिकॉज JCI इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे अर्निंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये वी आर ओनली एक्सपेंडिंग एक्सपेंसेस, आप मनी खर्चा करें। अगर आप भी आए हो बॉर्डर से तो यू एक्सपेंडेड, यू जस्ट
आपने अपना बिजनेस 2 या 3 दिन के लिए छोड़ा है, मैं भी आई हूँ, मैंने भी अपना बिजनेस और खर्च छोड़ा है, प्राइवेट भी खर्चा हुआ है सब। तो अगर वो सब खर्चे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको मैनेज करने का भी कुछ होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई अगेन आई एम द लकी, ऑलवेज आई एम टेलिंग वन वर्ड इन द JCI फॉर मी, द luckiest national president, the luckiest JCI member, always I am telling। तो मैं लकी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ बिकॉज 2021 ओनली आई वॉज द फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट फॉर दिस JCOM, इन माई ईयर ओनली इट स्टार्टेड। तो हमने सोचा लोगों को जो BNI और इतनी सारी संस्थाएं आ रही हैं इस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो वाई नॉट JCI क्यों नहीं कर सकता है। हम मेंबर्स को सब कुछ दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको बिजनेस सिखा रहे हैं, हम उनको मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, उनको बोलने की कला सिखा रहे हैं, हम उनको चलने की कला सिखा रहे हैं, हमारे को सिखा रहे हैं। तो वाई नॉट बिजनेस। जब JCI के इतने सारे मेंबर्स, 20,000, 30,000, 50,000 मेंबर, अगर हम अपने आप को बिजनेस करना चालू कर दें तो जस्ट इमेजिन कि हमारा बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। अगर हम JCI मेंबर एक दूसरे से अपना शॉपिंग चालू करते, बिजनेस चालू करते, परचेज चालू करते, सेल चालू करते, तो where are the business people? So this is a very important for you. Yes, this is true. We have to work more hard for the JCOM and but हम सब जानते हैं नया बच्चा है, नए बच्चे के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नया बच्चा ऐसे ही नहीं बोलना सीखता है, नया बच्चा ऐसे ही चलना नहीं सीखता है। तो दिस JCOM इज ऑल्सो वन न्यू बच्चा, बट इट्स अ गुड मूव, अच्छा चल रहा है। We are keep trying, all the past national president, all the leaders, current national governing board and the current chairman and his team is working hard and we are getting success, and in future I am sure we will get more and more success in the team. Okay. इस साल शायद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हुआ है कि 5,000 प्लस मेंबर्स को अचीव किया। That's what I'm telling, yes. Yes, तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जो टारगेट होगा उससे बड़ा ही होगा। Obviously, because target हमेशा हम लोग को ज़्यादा लेना चाहिए। Exactly. This is also one of the very good learning कि टारगेट हमेशा ज़्यादा लेके हम लोग को चलना चाहिए, कुछ भी हो। JCI इज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें ये बोला जाता है कि भाई JCI में 18 ईयर्स से पहले भी आप ज्वाइन कर सकते हो और 40 ईयर्स के बाद भी आप अवेलेबल रह सकते हो। तो फिर से यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं? उसे यूथ इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा जो भी हमारा नेशनल गवर्निंग बोर्ड जो भी चल रहा है, जो कि आपके Zone 6 ने होस्ट किया है, आप देख लो वहाँ पे जो अंदर में वर्किंग कमेटी, दिस इज द बिटवीन द 18 to 40 ईयर्स ओनली। ठीक है, 18 साल के पहले इसलिए बोलते हैं एज अ JJ, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चों के स्कूल में आ जाता है, पेरेंट्स को देखते हुए, अपने बड़े भाई को देखते हुए, बहन को देखते हुए या पेरेंट्स को देखते हुए कि वो JCI में काम करे तो हम भी JCI में काम करेंगे। तो हम उनको जब छोटे से लेकर आएंगे और JCI का माहौल दिखाएंगे, एटमॉस्फेयर दिखाएंगे, तभी वो JCI से जुड़ेंगे। तो दिस इज वाई JJ भी नाउ वाई आफ्टर 40 JCI स्कूल में बस चुका होता है। JCI ऑलवेज आप मेरे को बोलो मैडम आप तो 40 प्लस हो गए हो, आप चले जाओ JCI से, तो वी कांट लीव। This is the truth, we can't live without JCI. So that's why still we are working, and for that again I am the lucky national president. Again we started for 2021 only the JCI Alumni Club. This is for the 40 plus members, and we are working just like this JCI India national president. Everything is the same. उनकी नेशनल गवर्निंग बोर्ड मीटिंग होती है, उनके भी इवेंट्स होते हैं, उनकी ट्रैवलिंग होती है, उनकी भी विजिट्स होती है। तो आफ्टर 40 मेंबर्स जिनके दिलों में, जिसके खून में JCI बस चुका है, तो JCI के बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ चुके हैं, कहीं और बिजी हो चुके हैं, जिसको बोल चुके हैं, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में। यस, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बोल सके या नहीं बोल सकते, तो उनके लिए हमने 40 प्लस वाली भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, हमने बना दी है। सारे 40 तक इसमें काम करो, देन यू टेक ट्रांसफर टू JCI, and now this is compulsory. We are making daily 1 hour टमाटर रूल्स फॉर दैट, कि आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने 40 के बाद भी आप JCI वाला जो JCI इंडिया वाला उसको एंजॉय कर सकते हो। यू कैन एंजॉय देयर, बट यू हैव टू गिव योर मेंबरशिप इन द JCI Alumni Club. सो दैट्स व्हाई वी मेक द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा जो यूथ है वो यूथ ही रहे, और जो यूथ से बढ़कर हम जो 40 क्रॉस कर चुके हैं अब वहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। और जब हम यूथ के संग आते हैं, यूथ के संग मिलते हैं, यूथ के संग उठते बैठते हैं, तो हम भी उस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा यूथ फील करने लगते हैं कि यस नाउ वी आर ऑल्सो यूथ एंड बिकॉज वी आर मीटिंग विद देम। तो दोनों संस्थाएं मिलकर बहुत अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बट वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द यूथ, दे आर डूइंग देयर जॉब, वी आर डूइंग आवर जॉब। So great. 40 प्लस के बाद मोस्टली कहा जाता है कि मैच्योर्ड एज होती है वो 40 होती है। Yes. 18 to 40 when you are busy with your things, पहले नौकरी के पीछे भागना है, फिर उसके बाद आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, जब आप सेटल होते हो 40 पे आते हो, मतलब आप सेटल हो गए। सेटलमेंट के बाद जब आप कुछ अच्छा कर सकते हो समाज के लिए, तभी JCI खत्म हो जाता है 40 पे। तो क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम 40 को 45 कर दें या JCI को थोड़ा पीछे कर दें? वाई ओनली 40? मतलब 40 ही क्यों रखा गया? उसको 45 कर सकते थे, उसको 48 कर सकते थे,
शॉर्टेज कर सकते थे, इसके पीछे कोई रीजन है या फिर इट्स अ रैंडम? No, this is not the reason. This is just like a magnet from starting से चला रहा है और शायद 40 तक किसी है तो यही बात है कि what is JCI, what is different with the JCI? JCI का different यही है कि आप जो challenges आप बता रहे हैं उस challenges के साथ हम लोग काम करते हैं under the age of the 40 कि हम business से manage कर रहे हैं, हम बच्चे भी मैनेज कर रहे हैं, हम पेरेंट्स और इन-लॉज को भी मैनेज कर रहे हैं और हर चीज़ को मैनेज करते हुए दिस इज अ फुल्ली यूथ ऑर्गेनाइजेशन। वी 40 के बाद शायद यूथ से हम अपने आप बाय डिफॉल्ट हटते जाते हैं, जो एक सिस्टम बना हुआ आगे से, नॉट ओनली इन JCI, जो पूरा कुदरत का नियम हम बोलते हैं ना, क्यों बना हुआ है। तो दिस इज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई वी आर मेंटेनिंग टिल 40 एंड व्हाई ओनली द एज ऑफ 40 बिकॉज ये स्टार्टिंग से चला है फ्रॉम स्टार्टिंग। इन बिटवीन मेनी पीपल्स ट्राई कि 40 से 45 हो जाए बट ये अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। That's why we gave the second opportunity, second name JCI Alumni Club कि जो बार बार डिस्कशन आता है कि इसको 40 से 45 कर दे, तो इट विल नेवर चेंज। इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट टिल नाउ ऐसा कोई भी चेंजेस का ऐसे बात नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड Alumni Club कि आफ्टर 40 यू कैन एंजॉय दिस, और 40 तक किसी चैलेंजेस के साथ आप जियो बिकॉज यूर यूथ, आपका माइंडसेट दूसरा होता है, आपकी सोच दूसरी होती है, उस सोच के साथ जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो शायद बाद में कोई नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद दिस। आपने बहुत सारी बातें अपने बारे में, आपकी टाइम जो आपने एक्सपेक्ट किया नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर, उसके बारे में बताई, बहुत मोटिवेट भी किया। आज आप लोग NGV पे बैठे हैं और पिछले 2 दिन से काफ़ी चीज़ों पे मंथन चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग हो रही है, नए लीडर्स के बारे में प्लानिंग हो रही है। Zone 6 को आई थिंक एक स्पेशल तौर पे देखा जाता है, शुरू से देखा जाता है, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मामले में फ्रॉम दिस ईयर, मतलब खासकर इस साल Zone 6 ने जो NGV होस्ट किया है उसके बारे में अगर आप बताना चाहें, बोलना चाहें कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा लगा और ओवरऑल Zone 6 के एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा, आपकी जर्नी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप Zone 6 से हो इसलिए मैं आपको बात बोल रही हूँ कि आप Zone 6 से और पूछ रहे हो। Zone 6 का मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज लगती है यूनिटी, कि ऐसी यूनिटी इनके मेंबर्स के बीच में, इनके कीजेसेस के बीच में, इनके बोर्ड मेंबर्स के बीच में मैंने कभी नहीं देखी है। कि अगर एक जन को कोई काम मिलता है तो 10 जन वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। अगर एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 10 जन साथ में चलते हैं। अगर एक जन को कुछ इनवाइट करना है तो 5 जन जाते हैं साथ में इनवाइट करने के लिए। तो जो ग्रुप बना के काम करने का जो स्टाइल है Zone 6 का, यूनिटी के साथ जो काम करने का स्टाइल है Zone 6 का, दिस इज द एग्जाम्पल आई कैन से, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर बोल JCI इंडिया कि आपको ये Zone 6 से लेना चाहिए कि कैसे काम करते हैं ग्रुप के बीच में, और एक ग्रुप बनाकर यूनिटी के साथ कैसे काम करते हैं। कोई यहाँ पे तेरा वेरा नहीं होता है, कभी वो उसका कैंडिडेट है या उसका चैप्टर है या उसने होस्ट किया है। JCs ऑफ Zone 6 मतलब JCs ऑफ Zone 6, JCs ऑफ ग्वालियर, JCs ऑफ ग्वालियर, दैट आई एम नो रिकग्निशन, नो कॉर्पोरेट्स और नो ग्वालियर, मतलब वो ग्वालियर का काम है या वो Zone 6 का काम है। दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इसको जो होस्टिंग स्टाइल है, नो मैच बिकॉज व्हेन आई वाज द नेशनल प्रेसिडेंट Zone 6 ने इन द लीडरशिप ऑफ द लक्ष्मण, बिकॉज वो मेरा जोन प्रेसिडेंट था, नालंदा होस्ट किया था होटल वेस्टिन में। तो 2022 में कोई नालंदा लेना नहीं चाह रहा था, सॉरी मैडम, बिकॉज आई वाज द इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट, वी कांट होस्ट नालंदा। व्हाई? बिकॉज जो 21 में लास्ट ईयर Zone 6 ने कर दिया, वी कांट मैच। मतलब लोगों को कभी डर था कि जो Zone 6 ने होस्ट किया हम नहीं होस्ट कर सकते, तो यू विल नॉट डू द नालंदा लाइक दैट। हमने ठीक है, उनका एक अपना स्टाइल है, आप अपने स्टाइल में बेस्ट करो। सो दिस टाइप ऑफ जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल कि कैसी होस्टिंग वो करते हैं। 2 years बिफोर भी नेशनल गवर्निंग बोर्ड Zone 6 ने होस्ट की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। दैट इज ऑल्सो अनफॉरगेटेबल मोमेंट, और ये तो हम सब देख रहे हैं, एक जन गवाह है। इतनी बड़ी होस्टिंग, इतने सारे लीडर्स आए हैं, मतलब हमेशा जो हमारे सितंबर नेशनल गवर्निंग बोर्ड होती है, दिस इज अवार्ड्स द पॉलिटिकल NGV, तो सारे KJCs, PNPs लीडर्स इसमें आते हैं। बट आई एम एबल टू सी दिस टाइम वेरी एक्स्ट्रा लीडर्स, एक्स्ट्रा मेंबर्स, एक्स्ट्रा पीपल आते हैं। जो क्राउड है वो भी डबल है, जस्ट जो भी होता है उसे डबल नहीं तो एटलीस्ट 1.5 गुना जरूर है क्राउड। बट द वे यू ऑल पीपल आर मैनेजिंग विथ कुछ भी हॉचपॉच नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का कोई केस मिल रहा है, किसी का कुछ ड्रेस, नथिंग, मतलब इतना स्मूथली काम हो रहा है। जस्ट आई एम टेलिंग दिस इज अ ट्रेनिंग, दिस इज अ ट्रेनिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड जस्ट आई एम टेलिंग यू जस्ट पास माय मैसेज टू योर पीपल एंड लीडर्स कि Zone 6 ऐसा एक ट्रेनिंग तैयार करे, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल हम JCI इंडिया को दे पाए, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, होस्टिंग कैसे करते हैं, एंड आदर सत्कार कैसे करते हैं मेंबर्स का। सच में इसका मॉडल आप तैयार कीजिए और आप JCI इंडिया को दीजिए, जो विल सर्कुलेट दिस मॉड्यूल इन ऑल ओवर JCI इंडिया, की कैसे
मतलब स्मूथ रनिंग प्रोग्राम विद हैप्पी फेस विद स्माइल हम कैसे कर सकते हैं। तो जोन 6 इज ऑलवेज ग्रेट, स्पेशली इन द होस्टिंग, चाहे कुछ किस भी लेवल का हो, छोटा हो, बड़ा हो और बड़ा हो, ऑलवेज इन टॉप। इन होस्टिंग जोन 6 ऑलवेज इन टॉप। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा ऑफलाइन चैप्टर के बारे में बताया था। हमने इनिशिएटिव लिया इस बार कि हमें हमारा जोन 6 इस बार होस्ट कर रहा था, तो हमने कोशिश की है, क्योंकि इतने सारे लीडर्स एक जगह पे मौजूद होना बहुत ही रेयर होता है। तो कोशिश की गई है कि कुछ लीडर्स के साथ हम बैठें, बात करें, उनसे फीडबैक लें, उनसे सीखें। तो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। और जब मैं जोन 6 में एज नेशनल प्रेसिडेंट पे आई थी तब भी इस तरह कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है। तब मुझे लेकर गए थे किसी रेडियो एफएम की इसमें, इसीलिए और दिस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तभी अभी तो बहुत सारे लोग आपके नहीं देख पा रहे हैं। आपने कोशिश किया बहुत लोगों को गैदर करने को जोन 6 से, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरे जोन 6 को यहाँ बुला लें या पूरे जेसीआई इंडिया को बुला लें। वो आज के लिए क्या किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो नहीं पॉसिबल है। बट दिस इज द राइट मेथड, राइट प्रोसेस कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जेसीआई पीपल तक, नॉट ओनली जेसीआई, क्योंकि अगर यूट्यूब में जा रहा है, सोशल मीडिया में जा रहा है, तो जो जेसीआई की नहीं भी है, शायद आप किसी को टैग कर रहे हो, मेरे को टैग कर रहे हो, अपने आप को टैग कर रहे हो, and is not from the JCI, she is not from the JCI, but he or she is able to learn, able to see, able to hear what we all are doing here. So this is a great initiative। और आज सारा काम सोशल मीडिया पे होता है। PR आपका सबसे आज का स्ट्रॉन्ग हो गया। आपके पास पैसा हो नहीं हो, आपके पास PR होना चाहिए, नॉलेज है कि अगर आपका PR स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन डू एनीथिंग। तो इफ वी हैव ऑल द सिस्टम, ऑल द फैसिलिटीज, तो व्हाई यू आर नॉट यूजिंग द PR? This is the great thing. You are using the system, you are using the social media, and you are advertising and promoting the JCI in the every way. So I am very much happy by this your initiative, and we all are sure कि ये JCI India कहीं ना कहीं और न्यू एडिशन में, मेंबर्स बढ़ाने में, ग्रोथ में, एवरी में इट विल हेल्प जोन 6 ऑल्सो, ग्वालियर ऑल्सो एंड मोर JCI India। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि सर भी फाउंडर वर्ड जो है ना, मेरे को बहुत प्यार है इस वर्ड से, या तो इस वर्ड को मेरे से बहुत प्यार है। ओके, यस, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड ना फाउंडर नेशनल, फाउंडर प्रेसिडेंट फॉर माय चैप्टर, द फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट फॉर जेसी, द फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट फॉर जेकॉन। द सेम वे आई वाज द फाउंडर चेयरमैन फॉर द वेलफेयर फंड। ओके, ठीक है। वेलफेयर फंड क्या, मैं आपको बताती हूँ। दिस वी स्टार्टेड इन द ईयर 2023। अनिश्चित कार्य कुछ भी हो सकता है, या आप भी जान सकते हो, उसमें एज का कुछ भी नहीं होता, और जब आती है किसी से पूछ के नहीं आती है, पूरा कुछ है। तो हम जैसे ये ना हमारे जैसे फैमिली में कुछ हुआ था 2022 में कि हमारे बहुत क्लोज जैसे मेंबर की डेथ हो गई थी, और जब हम उससे मिलने गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख अगर हम कर भी देंगे तो वो उनके लिए कुछ भी होगा, और वो हमारे लिए भी कुछ नहीं होगा। दैट टाइम रियली वी फेल्ट वेरी बैड कि हमारे जैसे मेंबर क्लोज एंड पास जोन प्रेसिडेंट है, इतना बड़ा पक्ष में रह चुका है, और हम लोग उसी लिए कुछ भी नहीं कर पाए। दैट टाइम वी आर थिंकिंग अ लॉट कि ऐसा हम क्या करें अपने मेंबर्स के लिए। तो वी ऑल नो आवर फैमिली हेड एडमिट कमेटी चेयरमैन रवि सर, ही केम विद अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस वेलफेयर कि जो हमारे मेंबर्स से हम पैसा लेते हैं, उसी पैसे में से हम 500 रुपये, 500 रुपीज विल कीप असाइड फॉर दिस वेलफेयर, और वो 500 रुपये हम अलग रखना 2023 से हम चालू कर दिए। एंड दैट ईयर I got this opportunity as a chairman of this committee कि आपको इसका पूरा देखभाल करना, papers and all, you have to scrutinize all the claims whatever you are getting। तो जो भी मेंबर्स का पैसा हमारे पास आता है till 30th जून तक, जो भी मेंबरशिप जैसी इंडिया में आती है, into 50 रुपीज into 500 we are keeping aside। और जो भी जैसी इंडिया के मेंबर्स के बीच में ये डिवाइसेस होता है, they are sending claim to us under the age of the 40, अगर 40 के अंदर हो तो, after 40 also we are giving till the age of the 50 for the JCI alumni club। All the criteria are different। तो इस तरह कोई भी डिवाइसेस होता है तो they are sending the claim to us। First we are sending one tolerance letter to them, their fabric on behalf of the national president कि आपके परिवार में ऐसा कुछ हुआ, हमें दुख हुआ। After that we are sending the form, 7-8 पेज का फॉर्म है, because you can understand this is not the easy thing, क्योंकि अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो बहुत सारे पेपर्स हमें चेक करने पड़ते हैं, 10 दिन, 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, सारे प्रोसेस में चला जाता है। कमिटी इज देयर, वी आर ऑर्गेनाइज द कमिटी एंड स्टार्टिंग इनिशियल वी आर हेल्पिंग दैट फैमिली। अगर सारा पेपर ऑन ऑर्डर होता है, सब चीज़ होता है, लीगल आया सर्टिफिकेट भी होता है, बिकॉज वी हैव टू गो एवरीथिंग लीगली ऑल्सो। तो स्टार्टिंग वी आर हेल्पिंग दैट फैमिली बाय द मिनिमम रुपीज ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपये उस फैमिली को उसी समय हम लोग देते हैं। वी आर नॉट सेंडिंग द मनी बाय ओनली चेक कि कोई गया, स्टाफ दे दिया या कोरियर गया, नो, we are going ourselves, either me, either national president or any leaders
फ्रॉम दैट जोन और नियर बाई जोन वो खुद जाते हैं और देते हैं, क्योंकि पैसा के संग संग एक आप अपने जा रहे हो तो आपकी मानवता पता चलती है। बात परिवार को भी अच्छा लगता है कि हमारे पर्सन ने JCI में सर्विस इतने टाइम तक दी है, पर वो खुद कोई आ रहा है और अपना दे रहा है, हम खुद जाते हैं और देते हैं। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर फिर जो भी बैलेंस हमारा मेंबरशिप निकलता है और अगेन वी आर गिविंग। तो 2023 वी ऑलरेडी गेव 23 लाख रुपीज टू द 10 फैमिली, 24 9 फैमिलीज को 22 लाख दिए हैं, और इस साल तक हमने 6 परिवार को 10-10 लाख रुपया, सॉरी 3 टुडे वी गिवन टुडे, तो 9 फैमिलीज को हमने 10-10 लाख रुपया इस साल तक हमने दे चुका है। तो आई थिंक नो ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इज डूइंग व्हाट JCI इज डूइंग दिस वेरी वेल। So this is a wonderful initiative taken by the JCI India, and I'm the consecutive, this is my 3rd year I'm serving as the chairman for this committee. Great. So this is a big satisfaction for me that I'm serving this wonderful committee, and I'm trying to help the members. I'm just giving the members money to members, but at this I'm taking care of other things, so this is a big satisfaction. थैंक यू वेरी मच मैम। आपने ये जो लास्ट में जो अभी हमने डिस्कस किया है पॉइंट जो आपने बताया, डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन मेंबर्स पे तो है, बट इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आई थिंक इस कंटेंट के द्वारा लोगों को ये जानकारी मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये बेनिफिट JCI में रहने से आपको मिलता है कि बहुत साइलेंट फीचर है। खुदा ना करे कि किसी के साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो JCI उसके साथ खड़ा है। ये मैसेज उस तक बहुत क्लियर। थैंक यू मैम। Thank you. आप हमारे बीच आए, आपने अपना समय दिया, इतने किसी टाइट शेड्यूल में से आपने अपना समय निकाला हमारे साथ बैठे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल द Zone 6 members. Thank you. Thanks from my side also. It's a big opportunity for me also. Thanks for inviting me. Thank you.